कांग्रेस हाईकमान ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की गांठ को सुलझाने के लिए अब अपने तजुर्बेकार नेता अशोक गहलोत को आगे कर दिया है। गहलोत ने आज बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू के साथ में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ कई मसलों पर अहम मंत्रणा भी की। इस मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि अब महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी स्थिति क्लियर कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। हल्की सर्दी की दस्तक के साथ ही चुनाव के चलते बिहार में सियासी तपिश बढ़ गई है। सीटों के बंटवारे का महागठबंधन में ऐसा पेंच फंसा कि करीब 1 दर्जन सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ ही नामांकन दाखिल कर दिए। लिहाजा विवाद बढ़ता देखकर कांग्रेस हाईकमान ने अपने सबसे अनुभवी नेता अशोक गहलोत को अब आगे कर दिया है। हालांकि गहलोत को पार्टी ने बिहार चुनाव के चलते भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी के साथ सीनियर पर्यवेक्षक पहले से बना रखा है, लेकिन जिस तरह सीटों की मारामारी के चलते महागठबंधन में गांठ फिर ज्यादा पड़ने लगी तो फिर तुरंत आलाकमान ने उसे सुलझाने की जिम्मेदारी अकेले अशोक गहलोत को सौंपी। हाईकमान के निर्देश मिलते ही गहलोत दिवाली के अगले दिन पटना जा पहुँचे। अनुभव के चलते गहलोत को पहले आलाकमान ने पर्यवेक्षक बनाया। अब महागठबंधन में पड़ी गांठ सुलझाने का गहलोत को नया टास्क मिला। गहलोत ने प्रभारी अल्लावरू के साथ तुरंत मोर्चा संभाला। लालू यादव के घर जाकर अशोक गहलोत ने चर्चा की। घंटे भर से ज्यादा गहलोत ने लालू और तेजस्वी यादव से मैराथन चर्चा की। लालू और तेजस्वी गहलोत से चर्चा के बाद राजी दिखे। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा, महागठबंधन में अब सब ऑल इज वेल है। दरअसल महागठबंधन में कुछ सीटों को लेकर बिल्कुल सहमति नहीं बनी, यहां तक कि आपस में बातचीत तक बंद हो गई। ऐसे में करीब 12 सीटों पर महागठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन तक दाखिल कर डाले। माहौल ऐसा बन गया था जैसे चलते चुनाव में महागठबंधन टूट गया है। लेकिन अब सियासी जादूगर अशोक गहलोत के मोर्चा संभालने के बाद फिर सभी दल बातचीत की पटरी पर लौट आए हैं। मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि महागठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। 243 सीटों में से अगर कुछ जगह फ्रेंडली फाइट हो सकती है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छी बात हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं। दरअसल अशोक गहलोत चुनावी रणनीति और जातिगत समीकरण साधने में माहिर हैं। वहीं गहलोत कई राज्यों के प्रभारी और चुनावी पर्यवेक्षक भी रहे हैं। उनकी सियासी समझ का कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा बिहार के चलते चुनावी दंगल में महागठबंधन में पनपे विवाद के निपटारे की उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई। अब अगर बिहार में महागठबंधन जीत जाता है तो यकीनन गहलोत का एक बार फिर सियासी कद बढ़ जाएगा। एक बार फिर अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए संकट मोचक साबित होते दिख रहे हैं। जिस तरह बिहार चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन दलों में टकराव हुआ, उस टकराव को दूर करने की अहम जिम्मेदारी हाईकमान ने अशोक गहलोत को दी। अशोक गहलोत ने तुरंत इस जिम्मेदारी को संभाला और लालू यादव के घर पहुंचते हैं और 1 घंटे की मुलाकात के बाद अशोक गहलोत दावा करते हैं कि अब महागठबंधन में सब ऑल इज वेल हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देखते हैं क्या सुलह का फार्मूला निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन तिरहत के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।